हेलो प्यारे बच्चों, हम आज क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 1 जो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज आप सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके बारे में अब हम जानेंगे। देखिए, चैप्टर का जो हमारा नेम है क्या है, वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, और कैसे हम क्रॉप्स का मैनेजमेंट करते हैं, ये सभी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूजो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug, etc. in the field. तो हमारे जो सब्जेक्ट साइंस में जो पहेली एंड बूजो एक कैरेक्टर्स हैं, ये कहाँ जाते हैं, अपने अंकल्स के घर में जाते हैं। समर वैकेशन में अपने अंकल के घर जाते हैं, जो कि क्या है, एक फार्मर है, किसान है। और एक दिन वो वहाँ पर क्या देखते हैं, कुछ टूल्स देखते हैं जो कि क्या है, खुरपी है, सिक्कल है, सोबेल है, प्लग है, एक्सेट्रा। ये सभी उनको एक फील्ड में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ पर इन टूल्स को यूज़ किया जाता है और कैसे। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animal, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? तो हम सभी ने ये पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। और जो प्लांट होते हैं वो तो अपना खाना खुद से ही बनाते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है अर्लियर क्लास में। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? तो हमें ये मालूम है कि ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम? तो ये एनिमल्स जो है उनको अपना फूड कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि भाई हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animal or both. ओके, तो ये सभी हम चीज़ें पहले से ही जानते हैं कि जो है खाना जो है हमारा वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। हम अपने खाने को एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ करते हैं और हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। सच जैसे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। तो इन सभी के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल बोथ। तो हमें जो है अपना खाना दोनों चीज़ों से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? तो हम ये जानते हैं कि भाई जब सभी को खाने की ज़रूरत है तो हम ये खाने की जो पूर्ति है, इतनी बड़ी कंट्री में इतने सारे लोग रहते हैं, ये कैसे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। तो भाई जब हमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खाने की ज़रूरत है तो हमें बहुत ज़्यादा खाना क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो यहाँ पर in order to provide food, अब हमें बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, मान के चलो, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो खाना सभी को प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है एग्रीकल्चरल
प्रैक्टिसेस, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो कब से स्टार्ट हुई है। अब आप देखिए, टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमेडिक। हम ये चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो पुराने लोग थे, वो कैसे थे, नोमेडिक। नोमेडिक आप समझते हैं, आपने सोशल में पढ़ा होगा। नोमेडिक मतलब होता है खाना बदोश, मतलब कि दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो पुराने लोग थे, वो कैसे रहते थे, ग्रुप्स में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फूड सर्च करने के लिए और शेल्टर मतलब रहने की जगह ढूंढने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते थे। और वो क्या खाते थे, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल, कच्चे फल और वेजिटेबल्स खाते थे। और उन्होंने बाद में क्या स्टार्ट किया, एनिमल्स को हंटिंग मतलब मारना और शिकार करना शुरू किया अपने खाने के लिए लेटर। और बाद में उन्हें क्या पता चला, दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। और बाद में उन्होंने क्या सीखा कि वो क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं और ज़मीन में क्या क्या उगा सकते हैं, राइस है, वीट है और अदर क्रॉप्स, जैसे कि अदर क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। इससे ही क्या बॉर्न हुआ, एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ। When plants of the some kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेंगे कि जो क्रॉप है उसे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ही टाइप के प्लांट्स जो बड़े संख्या में, लार्ज स्केल में कल्टीवेट किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब क्या है कि जैसे अगर क्रॉप है, किसकी है, वीट मतलब अगर गेहूं का क्रॉप है, फसल है, तो एक जगह पर किसके पौधे उगाए जाएंगे, बहुत सारे, सिर्फ गेहूं के पौधे उगाए जाएंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप ऑफ वीट या फिर गेहूं की फसल। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruit। तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं कि जो क्रॉप होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि सीरियल्स हो गया, अनाज हो गया, वेजिटेबल मतलब सब्जियां हो गई हैं, फ्रूट्स मतलब फल हो गए, ये अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow। तो ये कैसे क्लासीफाइड किया जा सकता है कि वो कौन से सीज़न में उगाई जाती है। India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब चीज़ें होती हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ rich variety of crop grown in different parts of the country। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified। These are। तो हमारे यहाँ पे जो इंडिया में क्या है, बहुत सारे टाइप के टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर दो टाइप के पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो किस टाइप से हैं। फर्स्ट है आपका खरीफ क्रॉप। फर्स्ट है आपका खरीफ क्रॉप और सेकंड क्या है आपका रबी क्रॉप। ठीक है, इसके बाद है, हम समझेंगे पहले खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। दीज क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब कि ऐसी फसल जो कब उगाई जाती है, बताइए भाई। ऐसी फसल जो उगाई जाती है रेनी सीज़न में। ठीक है, कौन से सीज़न में, रेनी सीज़न में। द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो हमारे इंडिया में जनरली जो रेनी सीज़न है वो कब स्टार्ट होता है, जून टू सेप्टेम्बर में स्टार्ट होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो खरीफ की जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, आप देखिए, पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है और कॉटन है। ठीक है, ये कौन सी क्रॉप है, हमारी खरीफ की क्रॉप्स है। अब आती है हमारी रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। मतलब कि जो रबी क्रॉप्स हैं उनको उगाने के लिए कौन सा सीज़न होता है, विंटर सीज़न, जो कब स्टार्ट होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च में।
इन्हें हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो यहाँ पर जो रबी क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। Besides, these pulses and vegetables are grown during summer at many places। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें साथ में बहुत सारी पल्सेस और वेजिटेबल्स भी समर टाइम में उगाई जाती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। तो अब हम इसे समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग, बाय बाय।